पैसा, मुकुट और प्यार, सब कुछ मुझे एक रात में लूट लिया गया। मेरी बहन। ये कहानी कैसे हुई और इसका अंत कैसे हुआ, आइए देखते हैं। दूर परियों के देश में जहां रॉयल स्पिरिट के शासन में कई रहस्यमय जीव रहते थे, वहां दो सुंदर प्रतिभाशाली आत्मा राजकुमारी बहनें हैं जिनका नाम जेना और बोनी है। हालांकि बोनी एक शर्मीली कोमल बर्फ राजकुमारी है और हमेशा सोचती है कि शब्दों का उपयोग करना दोनों पक्षों के बीच आम जमीन खोजने का सबसे शांतिपूर्ण तरीका है। तो जेना एक चालाक अनियंत्रित बड़ी बहन है जो पौधों को नियंत्रित करने की शक्ति रखती है और अक्सर अपनी मुट्ठी से संघर्ष को हल करती है। हाल ही में जेना ने महसूस किया कि बोनी जैसी शांत लड़की ने फॉक्स जादूगर फेलिक्स से दोस्ती की जो उसके माता पिता के सबसे करीबी था, तो उसे थोड़ा शक हुआ। खासकर जैसे जैसे उनके माता पिता बड़े और कमजोर होते गए और वसीयत करने लगे, दोनों और अधिक घनिष्ठ हो गए। जब तक माता पिता का निधन हो गया, तब तक जेना, जो अपने सबसे बड़े बच्चे के रूप में सिंहासन ग्रहण करने वाली थी, वसीयत सुनकर दंग रह गई। बोनी रानी और सबसे ताकतवर व्यक्ति बन जाएगी, ये जानकर कि शाही रत्न कहाँ छिपा है, वो खजाना जो प्रकाश को बनाए रखता है और हमारे राज्य को अमृत प्रदान करता है। बोनी एक सज्जन व्यक्ति है, आसानी से दूसरे लोगों के विचारों से प्रभावित हो जाती है, तो वो रानी कैसे बन सकती है? जरूर कुछ गलत हुआ होगा या किसी ने इसे बदल दिया है, जैसे इसे धारण करने वाला पहला व्यक्ति ये है। जेना, कृपया शांत हो जाओ और इससे निपटो। इसके अलावा ये माता पिता की लिखावट है, इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं समझती हूँ कि आपने हमेशा रानी बनने की उम्मीद की थी। हमारे माता पिता के पास ये निर्णय लेने का एक कारण है, इसलिए कृपया सच्चाई को स्वीकार करें और मेरी यात्रा में मेरा साथ दे। जेना ने सोचा कि अभी भी कई रहस्य छिपे होंगे, लेकिन भीड़ के प्रतिरोध के सामने वो चली गई। हालांकि उस दिन से बोनी हर दिन जेना से मिलने आते थे, लेकिन जेना ने केवल रूठकर कमरे में गड़बड़ कर दी। दूर हो जाओ, मेरे करीब मत आना जब तुम वो व्यक्ति हो जिसने मेरा सब कुछ चुरा लिया है। ए जेना, तुम्हें क्या हुआ है? पट्टी बांधने में मुझे तुम्हारी मदद करने दो। मुझे पता है कि तुम मुझसे गुस्सा हो, लेकिन कृपया कर खुद को चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहती हो तो मैं जा रही हूँ। मुझे पता है कि तुम अभी बहुत गुस्से में हो, लेकिन कृपया खुद को चोट मत पहुंचाओ। अगर तुम मुझे यहाँ नहीं चाहते हो तो मैं चली जाऊंगी। बोनी के जाने के बाद जेना की आंखों से आंसू छलक पड़े। जेना ने महसूस किया कि बोनी अभी भी वो था जो चिंतित था। जेना को भेजे गए हर पत्र में बोनी अपनी बहन के लिए धन्यवाद नोट करती थी, क्योंकि जेना ही वो प्रेरणा थी जिसने उन्हें लोगों के साथ संवाद करने का तरीका जानने में मदद की। जैसा कि पता चला, भले ही मैं हमेशा बोनी के प्रति दबंग थी, लेकिन बोनी हमेशा मेरे साथ थी और मेरी देखभाल करती थी और उसने हमेशा बेहतरीन के लिए बलिदान की कोशिश की है। शायद इसीलिए माता पिता ने बोनी को रानी बनाने का फैसला किया। आखिरकार कुछ दिनों तक सोचने के बाद जेना ने इस बारे में सोचा और बोनी के साथ समझौता करने का फैसला किया। जैसे ही जेना बोनी के घर पर पहुंची, उसने देखा कि उसकी बहन रात में कहीं जा रही थी, तो जेना ने उत्सुकता से उसका पीछा किया। आगमन पर जेना को पता चला कि बोनी चुपचाप रॉयल जेम के छिपने की जगह पर जा रही है और चुपके से उसे ले जाने के लिए निकल गई है। बोनी, तुम्हें खजाना कहाँ से मिला? ये कुछ ऐसा लगता है जिसे गुप्त छिपने की जगह से दूर नहीं किया जा सकता है। मैं इसे साफ करने और जादू को परखने के लिए निकाल रही हूँ, इसलिए कृपया रास्ते से दूर एक चालाक व्यक्ति होने के नाते जब जेना ने अपनी चोट पर बेनी की ठंडी प्रतिक्रिया देखी, तो उसे एहसास हुआ कि उसके सामने जो व्यक्ति है वो उसकी बहन नहीं है। हालांकि उस व्यक्ति ने जल्दी से जेना पर हमला किया और उसे फॉक्स जादूगर फेलिक्स में बदल दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि राजकुमारी जेना को ये पता चल जाएगा कि मैंने इतनी जल्दी बोनी के रूप में काम किया। आपकी शक्तियाँ मुझे खजाने को ले जाने से नहीं रोक पाएंगी। कहाँ है बोनी? और शाही परिवार कब से आपके परिवार की रक्षा कर रहा है और आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? बोनी इस महल में सुरक्षित है। वो कुछ भी नहीं जानती कि मैंने क्या किया। इसके अलावा मेरे पास बात करने के लिए कुछ कठिन है, इसलिए मुझे ऐसा करने के लिए लोगों के भरोसे और प्यार का फायदा उठाना होगा। कृपया राजकुमारी जेना मुझे माफ कर दें।
जेना को समझ में नहीं आया कि फेलिक्स क्या कर रहा था, लेकिन उसने फिर भी फेलिक्स को रोकने की कोशिश की। दुर्भाग्य से फेलिक्स की चोट ने अभी अभी उसे घायल कर दिया और उसकी पूरी ताकत ठीक तरह से नहीं काम कर पाई। फेलिक्स जाने ही वाला था कि अचानक जमीन हिली और बोनी प्रकट हो गई। ये समझ में आया कि बोनी को ये महसूस होता था कि फेलिक्स हमेशा उससे यही पूछता रहता था कि खजाना कहाँ है, लेकिन बोनी ने नियमों का पालन किया और उसे कुछ नहीं कहा। मुझे पता होता कि तुम मेरी मदद नहीं करोगी, वसीयत पर अपना नाम बदलने की जहमत नहीं उठाई होती। आपका क्या मतलब है? और फिर बोनी को पिछली कहानी मिली कि जब फेलिक्स को वसीयत मिली तो वो ये जानता था कि अगर दोनों बहनें सिंहासन पर बैठ गईं तो जेना की चालाकी आसानी से मणि पाने की उसकी साजिश को उजागर कर देंगी। इसीलिए उन्होंने उस लिखे पत्र को बदलकर बोनी का नाम कर दिया। इस बात का पता चलने पर बोनी ने जेना के पास जाकर पूरी बात बताने की जिद की। इसीलिए फेलिक्स ने नक्शा चुरा लिया, उसे अपने जादू से बंद कर दिया और चला गया। बोनी के लिए बाहर निकलने के लिए पर्याप्त जादू कर पाना मुश्किल था। अपना सिर किनारे की ओर करे और मणि हमें लौटा दे। मैं ये नहीं कर सकता, कृपया मुझे घेरिए मत, मैं पीछे नहीं हटूंगा। बाद में फेलिक्स ने जेना की बहनों को डराने के लिए जादू का इस्तेमाल करने की कोशिश की, लेकिन उसने गलती से बर्फ के टुकड़ों को उनके ऊपर शूट कर दिया। जेना ने जल्दबाजी में बोनी का जादू तोड़ दिया और गंभीर रूप से घायल हो गई। उस समय फेलिक्स की बीमार बहन जोर से शोर सुनकर देखने के लिए आई और फेलिक्स को रुकने के लिए मना लिया। फेलिक्स अपनी गंभीर रूप से बीमार बहन की जान बचाना चाहता था और साथ ही ये राज्य की कीमती वस्तु थी, इसीलिए मणि उसे नहीं दिया जा सकता था। फेलिक्स ने शाही परिवार को धोखा दिया और अपनी बहन को बचाने के लिए गहना चुरा लिया। लेकिन भले ही आप दयालुता से बाहर आए, आप गलत काम कर रहे थे, इसलिए मैं उसे माफ नहीं कर सकती। हालांकि बोनी ने जेना को घायल देखा, इसीलिए वो भी अपनी बहन को बचाने के लिए जेम को पुनः प्राप्त करना चाहती थी। उसे जेना ने रोक दिया। ये सच है कि ये रत्न बहुत कीमती है। बेशक मैं पहले जितनी ही स्वार्थी थी, मैं कभी भी इसे किसी के द्वारा इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं देती, अच्छा कारण हो या नहीं। हालांकि बोनी के लिए धन्यवाद। मैं समझती हूँ कि भाई और बहन का प्यार कितना करीबी है, एक दूसरे के लिए बलिदान कैसे कर सकते हैं। इसलिए मैं आपकी बहन को बचाने के लिए आपको ये रत्न देना स्वीकार करती हूँ। लेकिन आपका क्या? मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ बोनी। हालांकि इस अगली यात्रा में मैं आपके साथ नहीं रहूंगी, लेकिन मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि आप जैसे हैं वैसे ही बड़े होते हैं। तो एक अच्छी रानी बनो और अपनी बहन फेलिक्स को बचाने के लिए इस रत्न का प्रयोग करो। बाद में बोनी ने अपनी बहन को बचाने के लिए जेम को फेलिक्स को सौंप दिया। अंत में फेलिक्स की बहन को भी बचा लिया गया, लेकिन जेना धीरे धीरे बोनी की बाहों में गायब हो गई। अचानक आकाश से एक प्रकाश जेना पर गिरा और उसे एक छोटी आत्मा की गेंद में बदल दिया। ये पता चला कि जेना के त्याग और विकास के कारण स्वर्ग में उसके माता पिता ने उसे फिर से एक अलग रूप में जीने में मदद की, ताकि वो बहनों को फिर से जोड़ सके। फेलिक्स अपने गलत कामों से इतना व्यथित था कि उसने बोनी के साथ नाता तोड़ लिया और राज्य को एक बेहतर इंसान बनाने के लिए खुद को समर्पित करने का वादा किया। उसके बाद जेना की छोटी सी स्पिरिट बॉल मुश्किल रास्तों में बोनी का साथ देती रही। मदारा साम्राज्य के एक भव्य महल में फिलिप नाम का एक राजकुमार रहता था। वो अपनी उज्जवल और सुंदर उपस्थिति के लिए प्रसिद्ध था। जो लड़कियां फिलिप से मिली वे सभी उसके आकर्षण से मंत्रमुग्ध हो गईं। राजकुमार फिलिप कितने सुंदर है, काश मैं उनकी पत्नी होती। क्षेत्र की सबसे दुष्ट जादूगरनी ड्रूसन भी अपवाद नहीं थी। वो लगातार उसके पास आती रही, मीठी मीठी बातें करती रही और राजकुमार को लुभाने की कोशिश करती रही। यदि आप मेरे पति बनने के लिए सहमत है, तो मैं आपको परम शक्ति प्रदान करूंगी, जिसकी कोई बराबरी नहीं कर सकता। मुझसे दूर रहो, अपना समय बर्बाद मत करो, मेरे मन में तुम्हारे लिए कोई भावना नहीं है। अस्वीकार किए जाने के बाद चुड़ैल बेहद गुस्से में थी, लेकिन वो राजकुमार को नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी, क्योंकि वो वास्तव में उसके सुंदर चेहरे से प्यार करती थी। महल के पास लुइस नाम की एक लड़की रहती थी। वो गांव की सबसे सुंदर लड़की थी। उसकी सुंदरता पर हर कोई मोहित हो जाता था। उनके पति एडम थे, लेकिन वो लंबे समय से बीमार थे, जिससे लुइस का जीवन चिंता और चिंता से भर गया। उसने उसे ठीक करने के लिए सभी संभावित तरीके ढूंढे, लेकिन एडम की बीमारी और भी बदतर हो गई और वो धीरे धीरे कमजोर होता गया। सबसे हताश क्षणों में न जाने कैसे एडम को बचाया जाए, डायन ड्रूडेस प्रकट हुई और उसे एक सौदा दिया। मैं तुम्हारे पति को तुरंत ठीक कर दूंगी, लेकिन
बदले में तुम्हें मुझे अपनी सुंदरता देनी होगी। उस खूबसूरत लड़की के बारे में क्या ख्याल है? हालांकि झिझकते हुए लुइस ने अनिच्छा से इस सौदे को स्वीकार कर लिया, क्योंकि अब उसके पति को बचाने का यही एकमात्र तरीका था। मैं सहमत हूँ, बिल्कुल सहमत हूँ। कृपया मेरे पति की मदद करें, वे इसे अधिक समय तक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। चुड़ैल चालाकी से मुस्कुराई और लुइस की सुंदरता छीन उसे एक बदसूरत लड़की में बदल दिया। उसके चेहरे पर दाग दिखाई देने लगे, जिन्हें देखकर हर कोई सहम जाता। लुइस की उत्कृष्ट सुंदरता पाने के बाद चुड़ैल ने खुशी खुशी उसे एक जादुई औषधि दी और फिर चली गई। लुइस ने जल्दी से वो औषधि अपने पति को दी और उसे देखकर ये आश्चर्य हुआ कि वो पूरी तरह से स्वस्थ होकर उठ गया। भावना से अभिभूत लुइस एडम को गले लगाने के लिए दौड़ी, हालांकि उसे आश्चर्य हुआ। एडम चिढ़कर उसे दूर धकेल देता है। आप कौन हैं? मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, लुइस। नहीं, मेरी पत्नी तुम्हारी तरह बदसूरत नहीं हो सकती। जल्दी से यहाँ से चली जाओ। लुइस आश्चर्यचकित, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं हो रहा था। तुरंत चली जाओ और कभी मेरे सामने मत आना। इस बीच ड्यूड्रेस की चुड़ैल एक नया रूप धारण करने के बाद तुरंत राजकुमार को इस आशा के साथ ढूंढने के लिए चली गई कि वो उसे लुभाने में सक्षम हो सकती है। अब मेरे पास परम सौंदर्य है, क्या तुम मुझसे शादी करोगे? अभी नहीं, उस इरादे को छोड़ दो। राजकुमार द्वारा लगातार अस्वीकार किए जाने के कारण चुड़ैल इतनी क्रोधित हो गई कि उसने अपनी शक्ति पर नियंत्रण खो दिया और गलती से उसे घायल कर दिया। अरे नहीं, मेरा सुंदर चेहरा। हाँ, सौभाग्य से वो अभी भी ठीक है। राजकुमार इतना डर गया कि वो तुरंत महल से भाग गया। थक कर वो पास की धारा के पास बेहोश हो गया। लुइस के बारे में भगाए जाने के बाद उसे धारा के पास एक गुफा में अस्थायी रूप से रहना पड़ा। खुद को पानी में देखकर लुइस और भी सचेत हो गई। इस बदसूरत चेहरे के साथ एडम मेरे पास आने की हिम्मत कैसे कर सका था? अचानक दूर से उसने सुंदर राजकुमार फिलिप को, जो पूरे राज्य में प्रसिद्ध था, नदी के किनारे बहते हुए देखा। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने राजकुमार को बचाया और उसे अपने पास ले आई। वो वहाँ राजकुमार की सावधानी पूर्वक देखभाल कर रही थी। राजकुमार को देखकर उसे अपने पति एडम की याद आई और इससे उसका दिल और भी अधिक दुखने लगा। आश्चर्यजनक रूप से राजकुमार जाग गया और लुइस ने खुशी खुशी उसे उठाया। मैं यहाँ क्यों हूँ? मैंने तुम्हें उस धारा में बहते हुए देखा, इसलिए मैं तुम्हें यहाँ ले आई। मुझे बचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तुम सच में एक दयालु लड़की हो। चूँकि उसका स्वास्थ्य पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था, इसीलिए राजकुमार को लुइस के ठीक होने तक उसके साथ गुफा में रहना पड़ा। कई दिनों तक साथ रहने के बाद फिलिप को लगा कि लुइस एक अविश्वसनीय रूप से दयालु लड़की है और धीरे धीरे उसके मन में उसके लिए भावनाएं आने लगी। लुइस की कहानी जानने के बाद उसे और भी अधिक सहानुभूति महसूस हुई और वो उसे कवर करना चाहता था। मैं चाहता हूँ कि आप मेरी तरफ रहें। लुइस राजकुमार की भावनाओं से आश्चर्यचकित थी, लेकिन उसने दृढ़ता से अस्वीकार कर दिया क्योंकि उसका दिल अपने पति एडम के लिए वफादार था। आपकी ईमानदारी के लिए धन्यवाद, लेकिन मैं अपने पति को कभी धोखा नहीं दे सकती। हालांकि वो बहुत दुखी थी। राजकुमार चाहता था कि जिससे वो प्यार करता है वो खुश रहे, इसीलिए उसने उसकी मदद करने का एक तरीका सोचा। वो लुइस को वापस महल में ले गया, उसे कपड़े पहनाए, उसने बाल और मेकअप किया जिससे वो पहले से भी अधिक सुंदर दिखने लगी। लुइस ने राजकुमार को धन्यवाद दिया और जल्दी से महल छोड़ दिया। एडम को खोजने के लिए वापस चली गई। प्रिंस फिलिप ने उसे उदास होते हुए जाते देखा और चुपचाप उसकी खुशी की कामना की। अपनी सुंदर उपस्थिति के साथ लुइस एडम से मिली और उसे वास्तव में आश्चर्यचकित कर दिया। वाह लुइस, मेरी खूबसूरत पत्नी, तुम वापस आ गई। मुझे आपकी बहुत याद आई। अचानक भारी बारिश हुई जिससे लुइस के चेहरे का मेकअप खुल गया। लुइस के चेहरे पर दाग दोबारा उभरते देख एडम वाकई में हैरान था। उसने अपनी अभिव्यक्ति बदल दी और लुइस का तिरस्कार पूर्वक मजाक उड़ाया। तुम मुझे धोखा देने की कोशिश कर रही हो? नहीं, ये वैसा नहीं है जैसे आप सोच रहे हो। लेकिन एडम ने सुनने से इनकार कर दिया। लगातार उसका उपहास किया और उसे एक बार फिर धक्का दी। वो दुख के साथ चली गई। लुइस को इस बात की जरा भी जानकारी नहीं थी कि प्रिंस फिलिप हर चीज पर नजर रख रहे हैं। एडम के कारण उसे पीड़ित देखकर वो और भी ज्यादा आहत हुए। अचानक एक महिला राजकुमार के पास पहुंची। खैर, ये अफसोस की बात है। यदि उस लड़की के पास अन्नपूर्णा पर्वती चोटी का इंद्रधनुषी फूल होता तो उसे इस तरह अस्वीकार नहीं किया जाता। आप क्या कह रहे हैं? इसे साफ तौर पर समझाओ। सर, दूर अन्नपूर्णा पर्वत की चोटी पर एक रहस्यमय इंद्रधनुषी फूल है। वो फूल जिसके भी पास होगा वो अविश्वसनीय रूप से सुंदर हो जाएगा। लेकिन वो फूल आसानी से नहीं टूटता। केवल उच्च कुलीन लोग ही इसे छू सकते हैं। ये जानने के बाद फिलिप जिससे प्यार करता था उसके लिए तुरंत निकल पड़ा। अन्नपूर्णा शिखर तक का रास्ता वाकई में चुनौतीपूर्ण और खतरनाक था। राजकुमार को सबसे गर्म क्षेत्र से गुजरना पड़ा।
बर्फीली और हाड़ कपा देने वाली ठंड के रास्ते पर चला। अन्नपूर्णा पर्वत की दुर्गम चोटी पर पहुंचने के बाद अंततः उसे इंद्रधनुष का फूल मिल गया। फूल प्राप्त करने के बाद राजकुमार जल्दी से उसे लुइस को देने के लिए लौट आया। तुम यहाँ क्यों हो? जैसे ही राजकुमार ने लुइस के बालों में फूल लगाया, उसके शरीर में एक तेज चमक निकलने लगी और उसका खूबसूरत चेहरा लौट आया। लुइस तुरंत एडम को खोजने के लिए वापस चली गई, बिना ये देखे कि राजकुमार के चेहरे पर अब उसके जैसा ही दाग था। लुइस एडम के सामने खड़ी थी, बेहद खूबसूरत लग रही थी। अजीब बात यह है कि एडम जोर से हंसा और दुष्ट चुड़ैल में बदल गया। तुम सब मूर्ख हो। उसने लुइस के बालों से फूल चुरा लिया और उसे अपने बालों में रख दिया और वो तुरंत खूबसूरत हो गई। सामान्य लोगों की सुंदरता चुराने की शक्ति का डायन पर केवल अस्थायी प्रभाव पड़ा, लेकिन केवल इंद्रधनुष फूल ही उसे शाश्वत सौंदर्य प्रदान कर सकता था और इंद्रधनुष का फूल केवल शुद्ध हृदय वाले ही तोड़ सकते थे। इसीलिए उसने राजकुमार को धोखा देकर इसे अपने लिए लाने की योजना बनाई। एडम, मेरे पति वो कहाँ है? आपने उसके साथ क्या किया है? क्या आप अभी भी उस बेकार आदमी के लिए सोच रहे हैं? वो केवल आपका सुंदर चेहरा चाहता था, थोड़ा सा प्रलोभन, और वो आसानी से मेरे जाल में फंस गया। मुझे अपना चेहरा दिखाने लगा। वो शायद अब उस बदसूरत चेहरे के साथ वापस आने की कभी हिम्मत नहीं करेगा। आप ये विश्वास करने में बहुत मूर्ख हो कि वो आपसे सच्चा प्यार करता था। सच्चा प्यार आपके सामने था, लेकिन आप उसे नहीं देख सके। आप और फिलिप दोनों मूर्ख हो। उस क्षण लुइस को दुख पूर्वक ये सब महसूस हुआ। एडम के साथ अपने अंधे और वफादार प्यार के कारण वो फिलिप के प्यार को महसूस नहीं कर पाई। फिर द्वेषपूर्ण चुड़ैल ने लुइस को खत्म करने के लिए अपनी सारी नफरत और जादुई शक्ति का इस्तेमाल किया। प्रिंस फिलिप उसे कवर करने के लिए कहीं से दौड़कर आ गए। आप क्या कर रहे हो? जो आपसे प्यार नहीं करता उसकी रक्षा क्यों करे? मैंने सब कुछ किया, लेकिन तुमने हमेशा मुझे अस्वीकार कर दिया। आप जैसा खतरनाक और चालाक व्यक्ति कभी प्यार का हकदार नहीं होगा। चाहे आपका चेहरा कितना भी सुंदर क्यों ना हो जाए, आप फिर भी एक दुष्ट व्यक्ति हैं जो दूसरों को भयानक महसूस कराती है। ठीक है, तब आप दोनों नरक में भी एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। फिर उसने उन्हें खत्म करने के लिए जादू किया। हालांकि इंद्रधनुष का फूल अचानक काला पड़ गया। ये पता चला कि फूल में जादू था जो केवल शुद्ध हृदय वालों पर ही काम करता था। बुरे इरादे वाले लोगों पर इसका विपरीत प्रभाव पड़ा। फूल की शक्ति के तहत दुष्ट चुड़ैल लुइस और फिलिप को आश्चर्यचकित करते हुए पूरी तरह से गायब हो गए। अंत में लुइस फिलिप के सच्चे प्यार से प्रभावित हुए। एक बार फिर फिलिप ने लुइस को प्रपोज किया और घुटनों के बल बैठकर उसका हाथ मांगा। मैं अब सुंदर राजकुमार नहीं हूँ, लेकिन मैं अब भी पूरे दिल से आपसे प्यार करता हूँ। क्या तुम जीवन भर मेरे साथ रहोगी? हाँ, मैं सहमत हूँ। क्षमा करें और हर चीज के लिए धन्यवाद।